एक स्टील की दुकान थी जहाँ पे स्टील्स बेचा जाता था, लोहे को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो वहाँ पे जो मालिक था उसका लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था। उस लड़के ने पूछा कि पिताजी मनुष्य की कीमत क्या है, किसी भी आदमी की कीमत क्या है। तो वो उसने इस तरह के क्वेश्चन अपने बेटे के मुंह से सुनकर वो भी हैरान हो गया कि ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा। उसने कहा कि सबकी अलग अलग वैल्यू है। फिर उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आप ये बताओ कि सभी इंसान ही हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन सभी की कदर अलग है। किसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा, किसी की रिस्पेक्ट कम, किसी को इज्जत ज़्यादा, किसी की इज्जत कम, किसी के पास पैसा ज़्यादा, किसी के पास पैसा कम। ऐसा क्यों? तो उसके पिताजी काफ़ी देर तक सोचते रहे। फिर फाइनली उसने अपने बेटे को अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया, बस उसने एक एग्जाम्पल से उसको अच्छी तरह से सेट करवाया। उसने क्या किया, उसने कहा कि अपने बेटे को बोला कि बेटा एक वहाँ पे रोड रखी हुई है, वो एक कोने में रोड रखी हुई, तो उस रोड को लेके आओ। तो उसका बेटा क्या वहाँ पर रोड को लेके आया। फिर उसके पिताजी ने पूछा अपने बेटे से कि बेटा मेरे को बताओ इस लोहे की रोड की क्या कीमत होगी। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये। फिर उसके पिताजी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छे, इस लोहे की रोड की वैल्यू है 200 रुपये, लेकिन अगर इस लोहे की रोड को मैं छोटे छोटे टुकड़े करके एक कील बना दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर उसके बेटे ने कहा पिताजी फिर तो इस लोहे को आप छोटे छोटे टुकड़े करके कील बना दोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जहाँ 200 रुपये के थे अभी कम से कम 1000 रुपये की कील बिकेंगी सारी। फिर उसके पिताजी ने कहा ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कील को भी और छोटे कर देता हूँ और किसी घड़ी के पार्ट्स के स्प्रिंग बना देते हैं छोटे छोटे, और वो स्प्रिंग की कीमत क्या होगी बताओ। फिर उसके बेटे ने काफ़ी देर तक सोचा समझा, फिर कहा कि कील से तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग की कीमत होगी, क्योंकि घड़ी है, घड़ी तो हर क्वालिटी की आती है। घड़ी 500 रुपये की भी है और 5000 की भी है और 50,000 की भी है और 5 लाख की भी है, तो इसकी वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा हो गई। और उसके बेटे को ये बात अच्छी तरह से फिक्स हो गई, उस बेटे को अच्छी तरह से बात समझ में आ गई कि उसके पिताजी क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, हम भी अपनी लाइफ में अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि यार हम इंसान हैं, भाई मेरी वैल्यू इतनी। हम आज के ज़माने में, आज की डेट में अपनी वैल्यू समझ लेते हैं, अगर मैं 20,000 की जॉब कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू यही है। जी नहीं, हमें भी अपने आप को उस लोहे की रोड की तरह अलग अलग शेप चेंज कर करके देखते रहना होगा और हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू को नहीं बढ़ाते हो तो वो वहीं के वहीं रह जाओगे, वहीं के वहीं स्टक हो जाओगे। और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें अपने ऊपर रेगुलर काम करते रहने पड़ेंगे, हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, रेगुलर। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके। और उसकी लाइफ में जो भी इम्प्रूवमेंट होता है उसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने ही उसे बताया है। और अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।